सवाल नंबर 20 चैप्टर 6.3। सवाल नंबर 20 में क्या दिया है? इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। एक एक शब्दों को समझते हैं। इसने लिखा है प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब है उस बेलन का क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, वो आपको दिया है। एरिया दिया है, इसका मतलब एरिया अचर है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो चीज आपको दी जाए वो क्या होगी? अचर होगी। तो इसने लिखा है प्रदत्त पृष्ठ यानी दिया गया क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल से है, तो यहां एरिया जो है वो अचर है। और महत्तम आयतन, इसका मतलब है आयतन को महत्तम यानी उच्चतम करना है। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, उच्चतम करना है। तो आयतन को उच्चतम करना है तो हमारा फलन आयतन ही होगा। जिसको उच्चतम निम्नतम करना होता है वो फलन होता है, और जो दिया होता है वो अचर होता है। मूल बात यह है। और आकृति कौन सी है? बेलन। बेलनाकार आकृति है तो बेलनाकार आकृति बना लेते हैं, ज्यादा बड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। बेलन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो बेलन की त्रिज्या होती है और एक बेलन की हाइट होती है। ठीक है, ये बेलन की त्रिज्या हो गई, बेलन की हाइट हो गई। अब इसमें दिया क्या है? ध्यान रखना, जो दिया होगा वो अचर होगा। और दिया है आपको इसमें एरिया, और एरिया क्या होता है बेलन के लिए? 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर आर का मल्टीप्लाई करें 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, चलो अलग अलग लिख देते हैं। एक तो लिख दो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये वृत्तीय भागों का हो गया, ऊपर नीचे का, ये वक्र पृष्ठ का हो गया। अब इसमें चर क्या है, अचर क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है। अचर इसमें केवल ए है, अचर केवल ये है। अब इसमें जो आर और एच हैं, आर व एच ये चर हैं, क्योंकि ये दिए नहीं है। लिखा इतना ही है, प्रदत्त पृष्ठ यानी क्षेत्रफल अचर है। ये बात समझ में आ गई या कोई दिक्कत है इसमें? अब उच्चतम निम्नतम किसको करना है बताओ? आयतन को। किसको करना है? चलो आयतन लिख देते हैं। तो V बराबर होता है बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अब आप जरा यहां ध्यान से देखो, चर दो हैं, आर भी चर है और एच भी चर है। तो चर यहां दो है तो एक हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए ये दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कौन सा हटाएं? जो आपको बढ़िया लगे वो हटाओ। इसमें कोई रूल नहीं है कि कौन सा हटाना है, वो हम हमारी सुविधा के हिसाब से देखेंगे। अब हमारी सुविधा के हिसाब से देखो, अगर आर को हटाना चाहें यानी यहां से आर का मान निकाल के यहां रखना चाहें तो थोड़ा सा टेढ़ा काम है। कैसे? ये आर में द्विघात समीकरण है, आर पे 2 घात है, आर पे 1 घात है, आर पे 0 घात थी, तो आर में द्विघात समीकरण होगी। और दूसरी बात, आर स्क्वायर का भी मान रखना है। पहले आर का निकालेंगे फिर आर स्क्वायर का रखेंगे, तो बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। इससे बढ़िया है एच का मान लिखो, और यहां से एच का निकालना भी आसान है ना? एच का मान निकालना आसान, तो यहां से हम एच का मान निकालते हैं। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर ले आओ, तो a माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर लगा दो भाग में, ये आपका एच का मान आ गया। ये एच का मान वहां रख दो, और वहां इसलिए रख रहे हैं ताकि एक चर हट जाए। तो ये एच का मान यहां रख दो, पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ठीक है। और एच का मान ये जैसा है वैसा का वैसा रख दो, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर, बस रख दिया। आप चाहो तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर भाग में लगा दो, पाई बार पड़ा है, पाई बार पड़ा है, मैं गुणा कर रहा हूं, ए आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर माइनस में 2 पाई आर की पावर होगी 4, और बटे में 2 पाई आर है ही। थोड़ा सही कर लो, आर की 1 घात कट गई, यहां भी आर की 1 घात कट के 3 बचेगी, तो ये क्या बन गया? पाई का मल्टीप्लाई करें, अच्छा पाई से पाई कट भी जाएगा,
तो पाई से पाई कट जाएगा भाई। ये क्या बचा अभी यहाँ पे, ये पाई कट गया, ये बचा है यहाँ पर ए आर बटे में 2 माइनस में 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा पाई आर की पावर 3, इतना ही बचेगा। यहां पाई से पाई कट गया मान लो, तो ए आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ए आर स्क्वायर बटा 2r, तो आर की घात कटेगी तो ए आर बचेगा। इसी तरह से आर की एक घात कट जाएगी और पाई यहां से कट ही जाएगा, तो बचा क्या आर और आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ आर, आर क्यूब हो गया और यहाँ रह गया पाई आप गया, तो ये पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, ये आपका v तैयार है जो अवकलन योग्य है। इसका अवकलन करेंगे जो चर है उसके सापेक्ष, और चर कौन सा है इसमें r। ए अचर की तरह भी है, वो करेगा 4 5 संख्या की तरह, तो v का अवकलन करते हैं dv अपॉन dr। a बटा 2 तो अचर राशि है, ठीक है, r का r के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर का पाई आर क्यूब का 3 पाई आर स्क्वायर, इतना ही होगा, कोई दिक्कत इसमें। चरम मानो हेतु क्या करेंगे बराबर 0, तो यहां लिख देते हैं चरम मानो हेतु dv अपॉन में dr बराबर 0, तो a बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, इसके बराबर 0 करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, यहां से आर स्क्वायर का मान कितना आ गया a बटे में 6 पाई, 3 पाई इधर गया, ये आर स्क्वायर का मान आ गया। अब आयतन उच्चतम है या निम्नतम है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा डबल अवकलन, चलो डबल अवकलन करते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ए बटा 2, ए अचर राशि है सवाल में दिया है, ए अचर राशि है तो ये तो 0 हो गया, और माइनस 3 पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 6 पाई आर, और माइनस 6 पाई आर का मान आप यहां से लिखना चाहो तो लिख दो, रूट के अंदर a बटा 6 पाई, ये राशि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, टोटल नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब लिख देना अतः v उच्चतम होगा, अतः v क्या होगा उच्चतम होगा। अब इसने लास्ट में एक चीज सिद्ध करवाई है, क्या सिद्ध करवाई है, आयतन तो उच्चतम साबित हो गया, ये कह रहा आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी, जरा ध्यान देखना, ये कह रहा है बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर, और व्यास का मतलब क्या होता है 2r, व्यास का मतलब यही होता है। हमें ये चीज सिद्ध करनी है, बोर्ड पे कहीं भी आपको ऐसी समीकरण दिख रही है कि जहां ऊंचाई हो और त्रिज्या हो, कहीं भी दिखे ऊंचाई और त्रिज्या कहीं दिखे ऐसी समीकरण है, ये रहा ऊंचाई और त्रिज्या। एक चीज ध्यान रखना, इन सवालों में एक सिद्धांत है वो अगर याद रह गया तो सवाल हो जाएगा। वो सिद्धांत ही है कि अवकलन करने के बाद जो आप 0 करके उत्तर लाते हो ये हमेशा यूज करना पड़ेगा, जो आप सिद्ध करते हैं ना लास्ट में उसके लिए ये हमेशा यूज होगा, ये हमेशा यूज होगा, जो आप अवकलन करके 0 करके लेके, तो इसके विदाउट कभी भी सवाल नहीं होगा, ये सवाल की मूल बात है जो आपकी यहाँ यूज होगी। उच्चतम निम्नतम साबित करोगे तो यूज होगी, कुछ और सिद्ध करवाया वहां भी यूज होगी, तो आपको ये भी यूज करना है। और ऊंचाई और त्रिज्या कहाँ है, ये रही, ध्यान देखो आप, इसमें ऊंचाई भी है त्रिज्या भी है और ये भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या है ऊंचाई और त्रिज्या के अलावा, ऊंचाई और त्रिज्या के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, तो ए का मान रख दो, यहां से कितना है 6 पाई आर स्क्वायर रख दो, ए का मान रख दिया 6 पाई आर स्क्वायर, माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर बराबर एच, 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गया, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर बराबर एच, पाई से पाई कट गया, 2 को 4 ने काट दिया, आर स्क्वायर को आर ने काट दिया, एच बराबर 2r बचा है। इसका मतलब हो गया ऊंचाई किसके बराबर है व्यास के। तो सवाल में मूल बात क्या थी, 3 चीजें ध्यान रखनी है, आपको दिया है वो असर होगा, दिया क्या था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच,
उच्चतम किसको करना है, इसने लिखा है महत्तम आयतन के, मैंने आयतन का सूत्र लगा दिया, ये दूसरी बात थी। हाँ, इसमें h वगैरह r वगैरह जो डबल आ रहे हैं, दो दो चर आ रहे हैं, वो आपको हटाना पड़ेगा, और हटेगा वहां से जहां से आपको कुछ दिया है, पहले से ये दिया था। यहां से h का मान निकालना आसान था, मैंने लिख दिया। आप चाहो तो r का भी निकाल सकते हो, वो भी लिख सकते हो। जैसे ही h का मान लिखा, थोड़ा सा इसको सोल्व किया, ये पद बन गया, इसका मैंने अवकलन कर दिया, बराबर 0 कर दिया। बराबर 0 करके आर स्क्वायर का मान आ गया। अब आप सोच रहे होंगे आर का क्यों निकाला, ए का नहीं निकाला। एक बात बताओ, जब भी हम किसी समीकरण को सोल्व करते हैं, चर का मान निकलता है या अचर का? चर कौन सा था इसमें, इसलिए आर का निकाला है। समझ में आएगी बात? डबल अवकलन बहुत ही आसान था। a बटा 2 का 0 हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर का माइनस 6 पाई आर, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इसलिए आयतन क्या हो गया, उच्चतम। अब इसने कहा कि ऊंचाई व्यास के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने ऐसी समीकरण ढूंढी जहां ऊंचाई और व्यास दोनों पड़े हों। इसमें ऊंचाई और व्यास दोनों पड़े थे, ऊंचाई और त्रिज्या, और ये यूज करना पड़ेगा जो आप लेके आते हो, जो सोल्व करके हम निकालते हैं बराबर 0 करके, वो हमेशा यूज करना पड़ेगा, इसके बिना सवाल होगा ही नहीं। तो ये ए का मान 6 पाई आर स्क्वायर यहां रखा। ए का ही क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है एच और आर के अलावा एक्स्ट्रा ए ही है, तो ए का मान रख दिया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, नंबर सवाल, अब की बार फिर बेलन का सवाल है। डायग्राम बनाने की इसमें आवश्यकता है नहीं, आप बनाना चाहो तो बना लो। बाकी इसमें दिया क्या, इसमें लिखा है 100 सेमी क्यूब आयतन वाला कोई बेलनाकार डिब्बा है। अब दिया क्या है बताओ, इसमें आयतन दिया है। क्या दिया है? तो अब की बार आपको आयतन दिया है 100, तो ये 100 अचर है। अगर 100 नहीं लिखा होता, ऐसे कहता कि दिए आयतन वाले, तो v अचर हो जाता। अगर ऐसे लिखता ना कि प्रदत्त आयतन वाले एक बेलनाकार डिब्बे के अंदर, ऐसा कहता तो फिर v अचर हो जाता। जैसे पिछले सवाल में a अचर था, तो यहां 100 अचर है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के लिए, पाई आर स्क्वायर h। यहां से h की जरूरत पड़ेगी तो h का मान निकालेंगे, r की जरूरत पड़ेगी तो r का मान निकालेंगे। डायग्राम की कोई खास आवश्यकता है नहीं, इसमें बनाना चाहो तो बना लेना। ये तो आपको दिया है, अब न्यूनतम या अधिकतम किसको करना है वो बताओ। किताब में लिखा होगा, क्षेत्रफल को क्या करना है, न्यूनतम करना है। इसने कहा है लंबवर्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ वाले क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है। तो हम यहां लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हमें न्यूनतम अधिकतम करना है, तो ये हमारा फलन है, ये फलन होगा। अब बताओ इसके अंदर मान किसका लिखना चाहिए हमें, किसको हटाना चाहिए, किसको हटाना चाहिए? आर को हटाना आसान है या एच को हटाना आसान है? एच ए की जगह हटाएंगे कैसे, यहां से मान लिखेंगे, यहां से एच का मान क्या है 100 बटे में पाई आर स्क्वायर, ये लिख दो। चलो लिख देते हैं। तो a बराबर आपका बन गया 2 पाई आर, h का मान लिखोगे 100 बटा पाई आर स्क्वायर, और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की एक घात कैंसिल होगी। थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 200 बटा आर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका a है। अब अवकलन बताओ किसके सापेक्ष होगा, r के सापेक्ष होगा। अगर h बचता तो h के सापेक्ष होता, तो अवकलन कर देते हैं dA अपॉन में dr। 1 बटा r का क्या होता है माइनस 1 बटा आर स्क्वायर, तो माइनस 200 बटा आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का अवकलन 4 पाई आर। दोबारा और करना है, चलो दोबारा भी कर देते हैं, चलो मानो हेतु करेंगे अभी हम लोग, पहले दोबारा अवकलन कर देते हैं। डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस 200 बटा आर स्क्वायर का, पहले आर की घात 2 ऊपर जाएगी माइनस 2, फिर अवकलन का नियम लगेगा 2 घात आगे आएगी, तो ये प्लस का 2 गुणा 200, और आर की पावर माइनस 2 की बजाय माइनस 3 हो जाएगी, घातें कम होगी वो बटे में ले आओ। प्लस में 4 पाई आर का कितना हो जाएगा 4 पाई। वैसे भी साफ दिख रहा है ये कहीं माइनस का है,
हालांकि इसमें आर का मान लिखना है जो यहां से निकलेगा, पर फिर भी ये दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होता है तब ए क्या होता है, निमनतम, ए निमनतम। एक चीज ध्यान रखना, इन सवालों में अगर निमनतम पूछेगा तो निमनतम ही आएगा, अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम ही आएगा, वही आएगा जो पूछेगा। अगर यहाँ पे सवाल में उच्चतम बोलता क्षेत्रफल का तो ये नेगेटिव आता। ये सवाल ही इसी टाइप के हैं, जो पूछेगा वैसा ही आएगा। तो चरमानो हेतु हमने अभी तक यहाँ कुछ किया नहीं, कर लेते हैं। तो चरमानो हेतु बराबर 0 करेंगे तो -200 बटा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में 4 पाई आर, बराबर 0 करेंगे ना इसके, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 को 200 से काट दो 50, तो ये बन गया 50 बटा आर स्क्वायर और बराबर में पाई आर। हमें तो चाहिए आर का मान, तो एक काम करो आर स्क्वायर का इधर गुणा करो, तो 50 बराबर में हो गया पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर का गुणा कर दिया। हमें चाहिए आर का मान, हमेशा चर का मान निकलता है और यहां चर आर है, तो आर क्यूब बराबर हो गया 50 बटा पाई, तो आर का मान हो गया 50 बटे पाई की पावर 1/3, ये आर का मान आया। आयतन क्षेत्रफल निम्नतम साबित हो ही चुका है, हो गया सवाल पूरा। पूछा क्या वो तो देखो सवाल में, विमाएं बताओ। विमाओं का मतलब बेलन में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिज्या जो भी होती है वो बताना। तो त्रिज्या तो आ गई, आर का मान 50 पाई बटा 1/3 आ गई। और क्या होती है बेलन में, ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई का फॉर्मूला ये पड़ा, सामने पड़ा है, बस इसमें मान रख दो। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर है 100 बटे में पाई आर स्क्वायर, h बराबर है 100 बटा पाई आर स्क्वायर, और r का मान ये रहा 50 बटे पाई की पावर 1/3। थोड़ा सही कर लेते हैं, 100 बटे में पाई 50 की पावर 1/3 के ऊपर 2 है, घातों का गुणा होगा, 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3। ऊपर वाले 100 को लिख दो 2 गुणा 50, ध्यान से देखना, ऊपर वाले 100 को 2 गुणा 50, ये पाई की पावर 1, ये 2/3 घट के कितनी हो जाएगी, पाई की पावर 1/3, 2/3 1 में से घटेगी 1/3, 50 की पावर नीचे 2/3 है, एक बार मैं लिख रहा हूं, ये हो गया 2 गुणा 50 की पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 2/3 ऊपर जाके घट जाएगी, 50 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/3, और नीचे पाई की पावर भी कितनी है 1/3, ये इकट्ठी लगा दो, ये हाइट आ गई। तो त्रिज्या और हाइट में इतना सही फर्क है कि हाइट जो है व्यास के बराबर है, पिछले सवाल की तरह ये आर ही है पूरा, तो h बराबर इसमें भी 2r आ रहा है। हालांकि ये सब पूछा नहीं है, त्रिज्या और ऊंचाई का मान पूछा था वो निकाल दिया, सेम पिछले सवाल की तरह, ठीक है। 22 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 28 सेमी लंबा एक तार का टुकड़ा है, ये 28 सेमी लंबा है इस तरीके से, इसकी लेंथ है 28 सेमी। मान लो ये ए बी तार का टुकड़ा है, अब तार के टुकड़े की लंबाई 28 दी है, तो इसका मतलब यही अचर है। बस जो सबसे पहले बोल के दे दे ना, बता दे कि सवाल में ये वही अचर होता है। तो 28 सेमी इसमें अचर है। अब इसे इसके 2 टुकड़े करने हैं, अब पता नहीं कितनी लंबाई के करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ बीच में से कहीं से काट दिया, एक x लंबाई का बच गया और दूसरा कितने का बचेगा 28 माइनस x का। इसने कहा एक टुकड़े से वर्ग बनाना है, एक से वर्त बनाना है, किससे कौन सा बनाना है वो नहीं बताया, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। एक से वर्ग बनाना है, एक से वर्त बनाना है। बनाना कैसे है इसने लिखा है, जैसे मान लो ये टुकड़ा लिया, मान लो इस तरीके से टुकड़ा है, इसको 4 बार ऐसे मोड़ के वर्ग बना दो। मान लो आपके हाथ में इतना लंबा तार है, स्टील का मान लो, लोहे का मान लो, उसको ऐसे मोड़ मोड़ के वर्ग बना दो। और ऐसे ही जो ये टुकड़ा इसका वर्ताकार बनाना है, तो ऐसे इसको वर्ताकार शेप दे दो। बस जैसे रबर बैंड होता है ना, उससे वर्ताकार शेप में होता है, वो पहले सीधा था, बाद में उसको मोड़ दिया, वर्ताकार शेप में आ गया। तो ऐसे इनको बनाना है। इस बात का मतलब ये है कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो परिमाप x होगा। क्या होगा
एक्स, और वृत्त का परिमाप क्या होगा 28 माइनस एक्स। अगर आप इससे वर्ग बनाते हो तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा, ये वृत्त का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? तो इससे वर्ग बनाना है, इससे क्या बनाना है, आप वृत्त भी बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो वर्ग बनाना है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हुआ बोलो x, और वैसे वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा बराबर x। तो यहां से वर्ग की भुजा, मान लो मैं भुजा एक बार a मान रहा हूं, तो a बराबर कितना आ गया x बटा 4, वर्ग की भुजा मैंने a मानी है। सेम इसी तरह से इससे वर्त बनेगा, और ये वर्त वर्ताकार शेप में आएगा। तो वर्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स। यहां से आर और निकाल लो, यहां से आर आ गया 28 माइनस एक्स बटा 2 पाई। अब आप ये सोचना चाहिए आपको, मैं यहां से आर यहां से भुजा क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आगे हमें इसका क्षेत्रफल न्यूनतम करना है। अब क्षेत्रफल लेंगे तो त्रिज्या और भुजा नहीं चाहिएगी, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ इस सवाल में हमारा फलन क्या है? फलन किताब में लिखा है, मेरे शरीर पे थोड़ी लिखा है। किसको फलन बनाना है? इनका सम्मिलित क्षेत्रफल। तो दोनों का एरिया ले लेते हैं, वर्ग और वर्ग का एरिया ले लेते हैं। तो एरिया क्या बनेगा, फिलहाल सीधा ले रहा हूं भुजा स्क्वायर, भुजा है ए तो ए स्क्वायर प्लस वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर। इसीलिए मैंने ए और आर निकाल के रखा था, कि पता था यहां लिखना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया क्या आपके? कोई दिक्कत यहां तक? अब ए का मान लिखो, ए का मान है x बटा 4, एक्स स्क्वायर बटा 16, पाई का पाई आर का मान है 28 माइनस एक्स बटा 2 पाई और ऊपर स्क्वायर। इसमें चर कौन सा है बताओ, चर कौन सा है? चर का मतलब होता है जो मान चेंज करता है, वही होता है चर। क्या इस सवाल में x चेंज हो सकता है? क्या इस सवाल में x चेंज हो सकता है? इसने कहा था बीच में से कहीं से काटना है, तो हम लंबाई तो कहीं से भी काट सकते हैं। इसका मतलब x कितनी भी लंबाई का हो सकता है, इसीलिए x चर है। बात समझ में आ गई? तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा जरा बताओ? x के सापेक्ष। चलो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dA अपॉन में dx, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x बटा 16, ये 2 का स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो अचर है। और 2 घात का होगा अवकलन 2 गुणा 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स का और होगा क्या होगा -1। एक बार ये अवकलन थोड़ा सेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है इसका। ये 2 बटा 16 एक्स बटे 8 हो गया, माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, पाई की घात कट जाएगी, तो माइनस आगे आ गया, ऊपर तो बचा 28 माइनस एक्स और कुछ नहीं बचा, बटे में क्या बचा है 2 पाई। अब चरम मानो है तो बराबर 0 करेंगे, डबल अवकलन भी करेंगे, वो सेम प्रोसेस करना है। तो मैं बराबर 0 कर रहा हूं चरम मानो हेतु। अब यहां पे लिखोगे x बटा 8 बराबर में 28 माइनस एक्स बटा 2 पाई। हाँ, किसका मान निकालूं? यहां से मान हमेशा चर का निकलेगा, समझ गए? अगर फलन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो, मान लो आर स्क्वायर का मान आ रहा है, आर के अंदर रूट वगैरह बहुत कुछ आ रहा है, तो आर स्क्वायर निकाल के छोड़ दो, एक ही बात है वो तो। चलो वज्र गुणा करते हैं, x का गुणा हो गया, 2 को 8 से काट दो, कितना हो गया 4, तो पाई का x से गुणा पाई x, 4 का गुणा 28, कितने हो गए 20 का 80 32 92, 80 32 112, 112 माइनस 4x। आपको x का मान सही है 4x इधर लाना पड़ेगा, तो पाई x प्लस में 4x बराबर 112, x कॉमन ले लिया, बचा पाई प्लस 4 बराबर 112, x का मान आ गया 112 बटे पाई प्लस 4। सवाल में क्या पूछा जरा वो तो बताओ। सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, वो तो हो जाएगा। और क्या पूछा है? और पूछा है दोनों टुकड़ों की लंबाई बताओ। दोनों का मतलब पहले टुकड़े की लंबाई x थी, वो तो आ चुका। दूसरा कौन सा टुकड़ा है? 28 माइनस एक्स और कर देते हैं। दूसरे टुकड़े की लंबाई जो सेकंड टुकड़ा है उसकी लंबाई है 28 माइनस एक्स। तो
28 माइनस एक्स का मान ये रहा 112 बटे में पाई प्लस 4। एलसीएम आएगा पाई प्लस 4 गुणा होगा 28 पाई माइनस 112, माइनस 112 कट गया तो 28 पाई बटे में पाई प्लस 4 आपका उत्तर आ गया। ये सेकंड टुकड़े की लंबाई आ गई। अब क्षेत्रफल निम्नतम और करना है, निम्नतम या उच्चतम जो भी करना है वो तो अपने आप आ जाएगा। इसका दोबारा अवकलन कर दो, इसका दोबारा अवकलन करो। डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बटे 8 का कितना हो गया 1 बटे 8, कितना हो गया माइनस 1 बटा 2 पाई तो अचर राशि, इसका तो कुछ नहीं बंटना। 28 माइनस एक्स का बोलो, 28 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये आ गया 1 बटा 8 प्लस 1 बटा 2 पाई। ये प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का, ग्रेटर देन 0 इसलिए एरिया क्या होगा निम्नतम होगा। निम्नतम ही पूछा गया इसमें। तो बस अगर यहाँ बाई चांस एक्स बच जाए, यहाँ तो बचा नहीं, चलो एक्स का 1 हो गया, अगर बच जाए तो एक्स का मान आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो ये सवाल था। सवाल नंबर कितना है 23 नंबर सवाल। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है ये। अब तक का इन सवालों में क्या दिया पहले वो समझते हैं। ये कह रहा है आर त्रिज्या के गोले में विशालतम शंकु का आयतन। पहले तो ये बताओ उच्चतम निम्नतम किसको करना है। स्पष्ट लिखा है ना, विशालतम शंकु का आयतन। विशालतम का मतलब बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, तो शंकु का आयतन उच्चतम करना है। दिया क्या, आर त्रिज्या के गोले में, ये दिया है, यानी गोले की त्रिज्या आर दी है। अब गोले की त्रिज्या दे दी तो इसका मतलब गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, गोले का परिमाप जो भी हो वो सारा क्या रहेगा, अचर रहेगा। ऐसा एक सवाल पहले भी आया था। पहले आया था दिए गए वर्त में अधिकतम क्षेत्रफल का आयत वर्ग होता है। वहां वर्त में वर्त था, वर्त में आयत थी, यहां गोले में शंकु है। वहां वर्त की त्रिज्या आचर थी, यहां गोले की त्रिज्या आचर है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, सवाल क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले में, ये दिया है, इसका मतलब गोले की त्रिज्या कितनी दी है आर, और वो क्या रहेगी अचर। विशालतम शंकु का आयतन, किसको विशाल करना है या उच्चतम करना है, शंकु का आयतन। ये दो चीजें पता चल गई। उसके बाद में क्या सिद्ध करवा रहा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना तो करें। तो सबसे पहले एक शंकु बनाना है, सॉरी गोला बनाना है इस तरीके से। इस गोले के अंदर विशालतम शंकु है। देखो अब आर त्रिज्या के गोले में, गोले के अंदर शंकु बना हुआ है। ये गोला है, इसके अंदर शंकु बना हुआ है इस तरीके से। इस सवाल में आपको एक नई बात बताई जाएगी। पहली बात तो मैं लिख देता हूं, गोले की त्रिज्या आर, बहुत ही बड़ा सवाल है, ध्यान से समझना। गोले की त्रिज्या आर जो है वो अचर है। गोले की त्रिज्या आर क्या है, अचर है। और अब इससे ये मतलब निकल गया कि गोले का क्षेत्रफल भी अचर है, गोले का आयतन भी अचर है। कहने का मतलब है गोला इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा। मान लो ये फुटबॉल है, अब फुटबॉल आपके हाथ में दे दिया, अब इसके अंदर बड़े से बड़ा शंकु बनाना है। आप ये नहीं कहोगे सिर्फ बड़ा शंकु बनाना, फुटबॉल को थोड़ा और फुला लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। गोला जो फिक्स कर दिया वो फिक्स है, उसके अंदर कितना बड़ा बन सकता है वो देखना है। बात समझ में आ गई? तो ये गोला इतना बड़ा ही रहेगा। शंकु मैंने यहां बनाया है, ये जरूरी नहीं है यहां बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अब बड़े से बड़ा बनाना है तो एक बार बनाना तो पड़ेगा, छोटा बड़ा कोई सा भी। अब एक जरूरी बात, हमें इसमें उच्चतम किसको करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, बोलो किसको उच्चतम करना है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर ये मत काम में लेना, ये तो सवाल में दिया, ये तो गोले के लिए पहले से आवंटित हो चुका है, ये आर मत काम में लेना। अब बताओ इसमें किसको हटाना है। पहले तो ये बताओ क्या ये दोनों चर है। दो तरीके से पता लगा सकते हैं ये चर है या नहीं है। आपको जो दिया जाता है वो अचर होता है, उसके सिवा सारा चर होता है। उसके सिवा कुछ भी आ गया वो चर होगा। अचर केवल आर ही है,
उसके अलावा अगर कहीं x कहीं r कहीं h कुछ और आता है वो सारा क्या होगा चर। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में शंकु छोटा बड़ा हो सकता है ना? तो नहीं हो सके, इतना बड़ा ही बनेगा। हो सकता है अगर शंकु में थोड़ा ऊपर बनाऊंगा तो इसकी हाइट कम नहीं होगी और त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो शंकु अपनी हाइट और त्रिज्या चेंज कर सकता है क्योंकि इसको बड़े से बड़ा बनाना है, तो ये गोले के अंदर घूम फिर सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए पता चल गया कि ये दोनों चर हैं। दो तरीके से बता दिया आपको। अब इन दोनों में से एक को हटाना है, मूल बात ये दोनों को हटाना है। कोई दिक्कत इसमें? त्रिज्या कितनी दी थी शंकु की हमने? आर कितनी दी है? आर। अब एक जरूरी बात इस सवाल में जो इस सवाल को आसान बनाएगी और मूल बात भी है, वो आपको सवाल के अंदर जो चीज दी है, गोले की त्रिज्या आर दी है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है। आप पिछले सवालों में देखो, हमने तार की लंबाई 28 दी थी, हमने यूज ली कि नहीं ली? वो सबसे पहले वहीं से शुरुआत किया। फिर एक सवाल आया, गोले का आयतन 100 सेमी क्यूब, हमने 100 यूज किया कि नहीं किया? यूज किया है ना। इसका मतलब जो दिया जाता है उसको यूज करना है। अब ये गोले की त्रिज्या आर है, ये लो गोले की त्रिज्या आर बना देते हैं। ये गोले की त्रिज्या मैंने आर बना दी और गोले की त्रिज्या आर इधर भी बन रही है, ये गोले की त्रिज्याएं बना दी, क्योंकि जो दिया जाता है उसके इस्तेमाल किए बिना गणित में आज तक एक सवाल नहीं हुआ। आपको कोई चीज दे दे सवाल में, वो तुम इस्तेमाल ना करो, ये मतलब ही नहीं निकलता इस बात का। तो ये आर है, ये आर है और ये इतनी सी जगह बच गई, ये मैं लिख देता हूं छोटा एक्स। अब बताओ इस डायग्राम के हिसाब से ये गोले शंकु की हाइट क्या बन रही है? आर प्लस एक्स बन रही है शंकु की हाइट। शंकु की त्रिज्या कितनी बन रही है? त्रिज्या तो आ रही है, चलो इसमें रख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर पड़ा, एच का मान क्या लिखा? आर प्लस। अब बताओ इसमें चर कौन से हैं? दो या एक? छोटा आर और एक्स अभी भी चर, अभी भी दो पड़े हैं। एक्स तो हम लाए हैं तो इसको तो हटाने की कोशिश ही मत करना। तुम सोच रहे हो कि हम एक्स हटा दें, एक्स तो बहुत मुश्किल से लेके आए हैं। इस आर स्क्वायर को हटाओ, ये तो अचर है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें हटाना था आर और एच में से एक को। एच हटा तो सही लेकिन उसकी जगह एक्स आ गया, और फिर आर और एक्स में से एक को हटाओ तो ये आर स्क्वायर डायग्राम से हट जाएगा। यहां देखो आर स्क्वायर की वैल्यू इस डायग्राम में ओ पी एम में या पी ओ एम जो भी आप लिखना चाहो। हाँ, इसमें देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलो? आर स्क्वायर प्लस, यहां से आर स्क्वायर का मान कितना है? 1/3। यहां से आर स्क्वायर का मान नहीं बता सकती, छोटे आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे है आर प्लस एक्स, ये भी। अब बताओ इसमें चर कौन सा है? और कोई चर बचा है? ऐसे एच और आर बटे इसमें से हटेंगे। अब इसका अवकलन कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना अवकलन। डीवी अपॉन में डीएक्स 1/3 पाई पड़ा है। फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगेगा क्योंकि दो जगह एक्स है। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने फिक्स कर दिया। आर प्लस एक्स का अवकलन बोलो। अवकलन आर का 0 अचर है क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा आर अचर है। एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 प्लस अब की बार आर प्लस एक्स फिक्स कर दो। आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं पहले। 1/3 पाई, यहां आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस में 2x आर प्लस एक्स, ये आपका डीवी अपॉन डीएक्स आ गया। अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं चरम मानों हेतु, जगह कम है बोर्ड पे इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। बराबर 0 करेंगे, ये वाला पद इधर चला जाएगा, क्या बचेगा बोलो? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 2x आर प्लस। आप सोच रहे हैं 1/3 पाई कहां गया? बराबर 0 लिखा था वो 0 में भेज दिया, और माइनस वाला पद इधर आ गया प्लस का। कोई दिक्कत यहां तक? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर दो। आर प्लस एक्स आर माइनस एक्स बराबर 2x
आर प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स उधर ले जाओ तो आर बराबर आ गया 3x, और यहां से एक्स का मान आ चुका है आर बटा 3। सर का मान निकालना, सर का मान आ गया। अब क्या करना है, डबल अवकलन। चलो मैं डबल अवकलन छोटा सा कर देता हूं एक बार, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका कर देते हैं। ये सिंगल अवकलन है, इसका डबल अवकलन कर रहे हैं। 1/3 पाई बार पड़ा है, आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, माइनस मैं इसका मल्टीप्लाई करके कर रहा हूं भाई, देखना एक बार, माइनस 2x आर माइनस में 2x के गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसका अवकलन कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा, बात एक ही है, क्योंकि दो जगह x। इसका क्या होगा, माइनस 2x आर का, माइनस का 2r होगा, x का 1 हो गया। इसका क्या होगा, माइनस का 4x। आपको लग रहा है ये कहीं प्लस का होगा, मान किसका रखना है बताओ, उसमें x का मान तो रखना पड़ेगा, r बटा 3 है, तो रख दो x का मान r बटा 3। माइनस 4x माइनस 2x माइनस का 6x, तो माइनस का 6 और x का मान r बटा 3 माइनस का, ये कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 0। तो आयतन क्या साबित हो गया, उच्चतम। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हटाई को छोड़ दे। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल के लास्ट में क्या पूछा है वो देखो, सिद्ध तो हो गया जो करना था। अब कह रहा है गोले का आयतन या शंकु का आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना गुना है, 8/27। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 करना है। हम शंकु के आयतन से शुरू करेंगे और गोले का आयतन लेके आएंगे, और 8/27 गुना। तो सबसे पहले शंकु का आयतन v, क्या है शंकु का आयतन v बताओ, कहीं बोर्ड पे लिखा है क्या, ये वाला लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा, ये वाला लिखूं, कौन सा लिखूं बताओ, 1 नंबर लाइन लिखूं v वाली, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 नंबर क्यों, x का मान मैंने क्या कहा था, जो निकालते हो उसे यूज किए बिना सवाल नहीं होगा। जब इसका यूज ही करना है तो ये लिखो ना v, तो v बराबर क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स। x का मान r बटा 3 इसमें रख दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, x का मान r बटा 3 ऊपर स्क्वायर, r प्लस एक्स का मान r बटा 3। थोड़ा सही करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बटा 9 है, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 9, तो ये बचेगा 8 आर स्क्वायर बटा 9, घटाओ करेंगे तो, और ये r प्लस में r बटा 3 हो जाएगा 4r बटा 3। आपको जो 8/27 चाहिए पहले तो वो निकालो बाहर। अब क्या बचा, 8 और 9 या 27, ये तो लिख दिया। अब बचा 4/3 पाई और r की पावर 2 और एक r की पावर 3। ये किसका आयतन है, 4/3 पाई r क्यूब, गोले की त्रिज्या r थी ना, तो ये आ गया आपका 8/27, और आगे है गोले का वॉल्यूम। बस यही सिद्ध करना है, ठीक है। 25 नंबर सवाल, 24 आपके लिए छोड़ रहा हूं, ना हो तो कल पूछ लेना। दी हुई तिर्यक ऊंचाई सिद्ध कीजिए, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। इसमें लिखा है सिर्फ शंकु है, दूसरी कोई आकृति नहीं है। हाँ, ये शंकु दिया है, इस शंकु के अंदर ये हाइट है, ये शंकु की त्रिज्या है, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। इसने लिखा है शंकु की दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब यहां L अचर है। आज L अचर है, बाकी कुछ अचर नहीं है, सिर्फ तिर्यक ऊंचाई अचर है। तिर्यक ऊंचाई अचर, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच। ये L अचर है, R और H दोनों चर हैं। ये कहानी कुछ ऐसे है कि ये तिर्यक ऊंचाई है ना, ये तो इतनी है तो इतनी रहेगी। आप त्रिज्या बढ़ा सकते हो, हाइट कम कर सकते हो, हाइट लंबी कर सकते हो, त्रिज्या कम कर सकते हो। मतलब ये वाली लंबाई है, ये इतनी रहेगी। चाहे आप इस लंबाई को खींच के यहां ले आओ, यहां लाओगे तो ये हाइट कम हो जाएगी और त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी।
तिर्यक ऊंचाई यही रहेगी। तिर्यक ऊंचाई अगर ये 10 सेमी है तो ये 10 सेमी रहेगी। आपने तिर्यक ऊंचाई ऐसे बनाई, आप 10 सेमी ऐसे भी बना सकते हो। मैं दूसरा डायग्राम बना सकता हूँ, तिर्यक ऊंचाई ऐसे हो जाएगी। अब क्या होगा, हाइट तो कम हो जाएगी और त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब त्रिज्या बढ़ जाएगी आपकी, इस तरह से आकृति बनेगी। तिर्यक ऊंचाई जितनी ये है उतनी रहेगी। आप हाइट और इसकी रेडियस कम ज्यादा कर सकते हो, ये सवाल का मतलब है। तिर्यक ऊंचाई इतनी रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है, इसका आयतन क्या करना है, महत्तम। महत्तम आयतन वाले शंकु का कोण, कोण तो बाद में निकालेंगे, आयतन महत्तम करना है। आयतन का फॉर्मूला बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको जो यहां से बढ़िया लगे उसका मान निकाल के इसमें चेप दो। किसका निकालें, चलो पहले करके तो देखें थोड़ा सा किसका बढ़िया रहता है, देख लेंगे। पहले रूट हटाओ, एल स्क्वायर बराबर एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर का मान रखना ज्यादा ठीक रहेगा या एच का मान लिखना, क्यों, क्योंकि रूट आ जाएगा, इसलिए आज आर स्क्वायर का मान निकालो। तो आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर माइनस रख दो मान इसमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर गुणा एच। अब अवकलन किसके सापेक्ष होगा, तो या तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करो या एच का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अवकलन कर देते हैं डीवी अपॉन में डी एच, 1/3 पाई, एल तो अचर है, एल तो अचर है, तो एल स्क्वायर एच का अवकलन एल स्क्वायर एच क्यूब का 3h स्क्वायर, चरम मानो हेतु बराबर 0 कर देते हैं, तो एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। एक बार ऐसे ही छोड़ दो समीकरण नंबर 1। मान तो हालांकि h का लिखना है, तो h का मान क्या होगा, h स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटा 3। एक बार ये पढ़ा है, पहले उच्चतम निम्नतम का फैसला कर लेते हैं। इसका डबल अवकलन बोलो क्या आएगा, इसका डबल अवकलन डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर बोल दो रहे, एल स्क्वायर का 0 और माइनस 3h स्क्वायर का क्या आया, नेगेटिव आ गया, इसलिए आयतन क्या होगा। अब बात करते हैं उस कोण की, कोण कौन सा पूछे जरा देखना किताब में। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण पूछा है, ये वाला कोण मान लेते हैं एक बार थीटा है। ये वाला कोण पूछा है तो ठीक है, सूत्र लगा दो, जो मर्जी लगा दो, टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, बाकी बढ़िया रहेगा किताब में किसका पूछा है वो लगा दो। तो टेन थीटा का सूत्र लगा देते हैं, लंब बटे आधार। तो सूत्र लगा देते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आर, आधार कितना है एच, और उत्तर क्या लेके आना है √2। कितना लेके आना है √2, केवल √2 लाना है। इसका मतलब आर और एच दोनों सेम करो ताकि कटे और उत्तर √2 बचे। आर से आर कटेगा तभी तो √2 आएगा। तो एक का मान लिख दो, किसी का ही लिख दो। अब आप कहोगे एच का मान लिख दें, एच का नहीं, एक काम करते हैं यहां से आर का लिख देते हैं। ये यूज करना पड़ेगा, ये सिद्धांत है, मान लो, इस चीज की गांठ बांध लो इस बात की, ये यूज करना ही करना है। तो एच स्क्वायर का मान इसमें लिख रहा हूं मैं, तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का मान है एल स्क्वायर बटा 3। ये हो गया 2l स्क्वायर बटा 3 आर स्क्वायर का मान। तो आर का मान कितना हुआ बोलो, आर का मान आ गया √2 बटा 3l, और एच का ये लिख देंगे, और यहां से एच का कितना है, यहां से एच का मान है L बटा √3। ये दोनों मान लिख दो, एच का भी लिख दो, आर का भी लिख दो। आर का मान आए हैं √2 बटा 3l, और एच का मान आया आपका L बटा √3। √3 से √3 कट गया, L से L कट गया, उत्तर कितना आ गया √2। तो tan थीटा बराबर आया है √2, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स √2, सिद्ध हो गया। बस इतना ही है।